आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू दौरा 32,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी जम्मू एम्स का करेंगे उद्घाटन। साल 2019 में प्रधानमंत्री ने रखी थी नींव। जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे। सड़क समेत कई विकास परियोजनाओं की नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान। पीएम के दौरे को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कहा जम्मू कश्मीर पीएम के दिल के बहुत करीब। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया। कल करेंगे दिल्ली मार्च। कल सुबह 11 बजे दिल्ली कूच की तैयारी। हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं किसान। सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा था मक्का, तूर, अरहर, उड़द और कपास की फसल को एमएसपी पर 5 साल तक खरीदेगी सरकार। किसानों की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा या तो हमारी मांगों को मंजूरी दे या शांति से जाने दे दिल्ली। जगजीत सिंह डल्लेवाल की किसानों से शांति की अपील। कहा सभी भाइयों से अपील है, नहीं करेंगे हिंसा। किसान नेता सरवण पंडेर बोले सरकार की नीति और नीयत ठीक नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले किसान, सरकार से आगे फिलहाल नहीं कोई मीटिंग, लेकिन हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार। हरियाणा में बड़ी इंटरनेट पाबंदी। आज रात 12 बजे तक जारी रहेगा प्रतिबंध। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। किसान सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद के कर रहे कानून की मांग। फसलों की कीमतें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय करने की भी डिमांड। आज सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी। न्याय यात्रा से लेंगे ब्रेक। मानहानि केस में राहुल गांधी की पेशी। साल 2018 का मामला एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में नहीं शामिल हुए अखिलेश यादव। कहा सीट बंटवारे के बाद शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ऑफर की 17 सीटें। कांग्रेस की ओर से नहीं मिली हरी झंडी। भोपाल में न्याय यात्रा से पूर्व सीएम कमलनाथ ने बनाई दूरी। तैयारियों की बैठक में शामिल नहीं हुए। आज बेंगलुरु जा रहे। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी। चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर सुनवाई। न्यायालय ने मंगवाए बैलेट पेपर। आज गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। बीकानेर में चुनाव प्रबंध कमेटी को संबोधित करेंगे। राजस्थान से शाह करेंगे 2024 का चुनावी शंखनाद। उदयपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार में आज से तेजस्वी यादव शुरू करेंगे जनविश्वास यात्रा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनविश्वास साधने की कोशिश। आज अयोध्या जाएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। रामलला के दर्शन करेंगे। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का मिलन 24 अभ्यास जारी। 27 फरवरी तक चलेगी एक्सरसाइज। 50 से अधिक देशों की नौसेना हिस्सा ले रही। जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। पहली बार आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य अभ्यास में ले रहे हिस्सा। नौसैनिकों का जोश हाई। जवानों ने हवा में तिरंगा लहराया। आज अभ्यास का दूसरा दिन। मिलन 24 अभ्यास में कई विमान भी शामिल। हैरत अंगेज करतब दिखाए। दिल्ली वासियों को मेट्रो का तोहफा। राजधानी में बनेंगे कुल 6 कॉरिडोर। दिल्ली सरकार, डीएमआरसी और केंद्र सरकार के बीच साइन होगा एमओयू। सीएम केजरीवाल ने मंजूरी दी। लखनऊ में सीएम आवास पर डिनर का आयोजन। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चौथे संस्करण में आए मेहमान शामिल हुए। लखनऊ के सेंट जोसेफ कॉलेज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्वास्थ्य मेले में हिस्सा लिया। झारखंड के चतरा पहुंचे सीएम चंपई सोरेन। भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। पंचकूला पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर। विकास कार्यों की समीक्षा की। दक्षिण 24 परगना पहुंचे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी। चंदयाल ब्रिज का उद्घाटन किया। भोपाल मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम मोहन यादव ने शिरकत की। कल बाड़मेर जाएंगे सीएम भजन लाल शर्मा। सीमावर्ती इलाकों के सरपंचों से संवाद करेंगे। उत्तरी गोवा पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत। शिव जयंती समारोह में शिरकत की। भारत दौरे पर आए ग्रीस के विदेश मंत्री। दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ।
अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे राम भक्त। राजस्थान से आए 4 मुस्लिम युवक ने रामलला के दर्शन किए। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर। देहरादून में सीएम धामी ने वन विभाग में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। रांची में नए पासपोर्ट सेवा केंद्र और पासपोर्ट मोबाइल वैन का शुभारंभ। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया उद्घाटन। बिहार पहुंचा निर्वाचन आयोग। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रधानमंत्री श्री स्कूल का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शिवाजी महाराज प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। बीड़ में शिव जन्मोत्सव समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कोटा में छात्रों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की पहल। गेटकीपर ट्रेनिंग की शुरुआत। बिहार के बोधगया की अभिलाषा। टमाटर से किसान मालामाल हो रहे। खेतों में अच्छी पैदावार हो रही। अकोला में साहसिक खेलों का आयोजन। युवाओं ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट अयोध्या में हुआ शुरू। राज्य की ऊर्जा पूर्ति करने में मदद मिलेगी। अयोध्या में बना 7000 किलो का रामभोग हलवा। 1300 किलोग्राम की कढ़ाई में हलवा तैयार किया गया। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बीजेपी संकल्प यात्रा की गाड़ियों को लॉन्च किया। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद गाड़ियां रवाना। खरगोन में वन विभाग ने पाइथन को रेस्क्यू किया। फिशिंग नेट में फंसा था सांप। यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना पर दौसा के धोली मीना ने तिरंगा फहराया। शिखर पर विदेशियों ने भी लगाए जय श्री राम के नारे। अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी ने किया जनसंवाद। सुनी लोगों की समस्याएं। बड़ी संख्या में स्मृति ईरानी से मिलने के लिए पहुंचे लोगों की परेशानियां सुनकर मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए। अलवर में मंत्री संजय शर्मा ने जंगल में गौवंश को कराया मुक्त। पुलिस अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दूरदर्शन के न्यूज रूम का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर का दूरदर्शन केंद्र में पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। बांदा में डॉक्टर्स ने मरीज को दी नई जिंदगी। पेट से ऑपरेशन कर निकाला 8 किलोग्राम का ट्यूमर। भदोई में क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल की कामयाबी से गदगद हुआ परिवार। मिठाई बांटी। बनासकांठा में महिला बनी ड्रोन दीदी। ड्रोन दीदी योजना के तहत ली ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग। खेतों में जाकर ड्रोन से करती है दवा का छिड़काव। महिला की हो रही अच्छी कमाई। रायसेन में गिद्धों के संरक्षण के लिए शुरू हुई पहल। अभी 300 हैं रायसेन में गिद्धों की संख्या। यूपी के बाराबंकी में ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 1 करोड़ 14 लाख की ड्रग्स जब्त। बिहार के दरभंगा में नशे के खिलाफ कार्रवाई। 61 बोरा ब्राउन शुगर बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। तीसरा फरार। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया। भर्ती परीक्षा में करते थे मोटी कमाई। कानपुर देहात में 15 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद। एक व्यापारी समेत 5 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय में त्रिपाल हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बर्फ से गुलजार हुए उत्तराखंड के पहाड़। औली में जबरदस्त स्नोफॉल। औली में घरों से लेकर गाड़ियों तक जमी बर्फ की सफेद चादर। खुशनुमा मौसम हुआ। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में बर्फबारी की शुरुआत। सामने आई मंदिर परिसर की तस्वीर। बद्रीनाथ धाम में हो रही जबरदस्त स्नोफॉल। बर्फ की आगोश में समाया मंदिर परिसर। हिमाचल प्रदेश पर भी कुदरत मेहरबान। कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी।